कुंभ राशि वालों, यदि सुनने वाला शांत है, सिर्फ सुनता ही जा रहा है और पलटकर कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो सुनाने वाले का विनाश तय है और तय हो जाता है। क्योंकि जितना सुनाने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, उतना सहन शक्ति चाहिए सुनने के लिए। क्योंकि आप लोग कई वर्षों से सुनते हुए आ रहे हैं और आप लोग सहते सहते काफ़ी परेशान भी हो चुके थे और हो चुके हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन सुनाने वाला अपना लिमिट क्रॉस कर रहा था। दिन प्रतिदिन ये सोच रहा था कि हम राजा हैं, हम अमीर हैं, हम शक्तिशाली हैं, हम धनवान हैं, हम जैसा चाहेंगे उस प्रकार से कुंभ राशि वालों को झुका लेंगे। हम जो चाहेंगे कुंभ राशि वालों को वो बोल सकते हैं, हम जैसा चाहेंगे वैसा कुंभ राशि वालों के साथ कर सकते हैं। लेकिन शायद जो बोलने वाला, सुनाने वाला अपना लिमिट क्रॉस कर चुका था या लिमिट क्रॉस कर रहा था, उनका विनाश होना तय उसी समय हो चुका था जिस समय वो लिमिट क्रॉस कर रहा था। क्योंकि सुना भी रहा था कौन, तो राहु, और सुन भी रहे थे कौन, तो राहु। और हमारे गर्दन का हिस्सा ऊपर का जो होता है वो राहु का अंश माना जाता है, और मुख से जो हम बोलते हैं ये भी राहु के अंदर आते हैं, और जो हम कान से सुनते हैं ये भी राहु के अंदर ही आते हैं। लेकिन जब राहु ही राहु को सुना रहा है, तो फिर उन सुनाने वाले का विनाश कैसे तय होगा, ये भी आप लोग सोच रहे होंगे। उस सुनाने वाले का जीवन अब कैसे बर्बाद होगा, ये भी आप लोग सोच रहे होंगे। उस सुनाने वाले की ज़िंदगी नर्क कैसे बनेगी, ये भी आप लोग सोच रहे होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि राहु भी सुना भी रहा था और राहु ही सुन रहा था। यहाँ पर केतु का कोई रोल नहीं है, क्योंकि केतु हमारे गर्दन के नीचे का हिस्सा है। और जब कहते हैं किसी की बातें जब हमारे दिमाग में खटकने लगती है, किसी की बातें हमारे दिमाग में चुभने लगती है, और जब हम मजबूरी के जंजीर से बंधे होते हैं, जब समस्याओं की जंजीर से बंधे होते हैं, तो उस समय हमारे लिए सुनना भी मुश्किल होता है, लेकिन बुरे दौर में सुनना पड़ता है। लेकिन वो दौर कुछ और था और इस बार का दौर कुछ और होने वाला है। जो दुनिया इस समय आप लोगों को बार बार सुना रहे थे और अपना लिमिट क्रॉस कर रहे थे, उनके बर्बादी का अंत इस प्रकार से राहु महाराज ही करेंगे। और राहु महाराज कैसे करेंगे? क्योंकि राहु ही सुना रहा है, राहु ही बोल रहा है, राहु ही सुन रहा है, तो आखिरकार राहु अपने आप को कैसे नुकसान पहुंचा पाएगा? तो ये भी जान लीजिए कि राहु एक मायावी ग्रह जरूर है, लेकिन कहते हैं राहु उस समय जब अकेला होता है तो राहु अपने मन मर्जी के हिसाब से जो मर्जी वो बोल सकता है, कर सकता है, सुना सकता है, बर्बाद कर सकता है। लेकिन जब राहु गुरु के साथ में हो तो राहु सिर्फ और सिर्फ सुन सकता है, सुना नहीं सकता है। तो इस समय जो आप लोग सुनते हुए आ रहे थे और दुनिया आपको सुना रही थी, तो सिंगल राहु उस दुनिया के साथ में था, जिसके कारण आप लोगों को सुनना पड़ रहा था और वो अपना लिमिट क्रॉस कर रहा था। और राहु हमेशा लिमिट क्रॉस करने वाले ग्रह होते हैं। और आप लोग जो सुनते हुए आ रहे हैं, तो आपके साथ में कौन खड़ा था? तो गुरु और राहु। और जब राहु गुरु के साथ में होता है, तो गुरु का कार्य क्या होता है कि बुरे व्यक्ति को भी माफ करना। और भगवान कृष्ण ने, आप स्वयं समझते होंगे, जानते होंगे कि 99 गालियां माफ किया था। किसे माफ किया था वो शायद मैं अभी भूल रहा हूं, लेकिन 99 गलतियां माफ करने के बाद उन्होंने सुदर्शन उठाया था। ठीक उसी प्रकार से गुरु के साथ में राहु आपके साथ में थे, जिसके कारण आपके अंदर सहन शक्ति कूट कूट के भरा हुआ था। सहने की ताकत, सुनने की ताकत, क्षमता आप लोगों को मिल रही थी। लेकिन दूसरे तरफ अकेला राहु था जो लिमिट क्रॉस कर रहा था, आप लोगों को बर्बाद कर रहा था, आप लोगों को बदनाम कर रहा था, आपके ऊपर अपना हुक्म चला रहा था। तो अब वही राहु उस व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर देंगे, उस दुनिया का जीवन बर्बाद कर देंगे, उस दुनिया के जीवन में इतने दुख दर्द पीड़ा उत्पन्न कर देंगे, जहां आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे और अंदर ही अंदर आप लोग मुस्कुराएंगे भी कि शनि के साढ़े साथी के बुरे दौर में, बुरे वक्त में जो दुनिया ने आप लोगों के साथ व्यवहार किया है, जो दुनिया ने आप लोगों को अपमानित किया है, जो दुनिया ने आप लोगों को कष्ट दिया है, जो दुनिया ने आप लोगों के साथ गलत बर्ताव किया है,
वो दुनिया किस तरह से अपनी ज़िंदगी नर्क जैसी भुगत रहे हैं, किस तरह से दर दर ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, ये हम नहीं कहते बल्कि ग्रहों की स्थिति बता रही है। क्योंकि जब जब आपके जीवन में बुरे दौर का आगमन होता है तब तब अक्सर देखा गया है कि कुछ दुनिया आप लोगों को गलत समझ लेते हैं, कमज़ोर समझ लेते हैं और बार बार आप लोगों को अपमानित करने का भी प्रयास करते हैं, आपके अच्छाइयों का फ़ायदा उठाते हैं। हालांकि आप लोग जल्दी किसी को जवाब नहीं देते हैं, आपके अंदर सहन शक्ति काफ़ी होती है और यही कारण है कि गुरु का प्रभाव और राहु का प्रभाव आपके जीवन में हमेशा अत्यधिक रहता है। जहां गुरु और राहु आपके जीवन में अनेकों कार्य में सफलता, कामयाबी, धन दौलत तो आप लोगों को देंगे, लेकिन अब वो वक्त आ चुका है जो लिमिट को क्रॉस कर रहा था उनके जीवन बर्बादी का, उनके जीवन नर्क बनने का। क्योंकि इस समय स्वयं छठे घर पर देव बृहस्पति महाराज चल रहे हैं और राहु महाराज कहाँ पर हैं, तो आपके लगन घर पर, आपके माथे पर, और आपके माथे पर राहु महाराज और छठे घर पर रोग ऋण शत्रु के घर पर कौन, तो देव बृहस्पति महाराज, और दोनों एक साथ में हैं। तो अगला जो राहु अकेला था वो राहु का अब विनाश होना तय है, उस राहु का बर्बाद होना अब तय है। क्योंकि राहु अकेला जब होता है तो इंसान को बर्बाद कर देते हैं, इंसान को बहुत कुछ सुनाते हैं, लेकिन जब गुरु के साथ में होता है तो राहु का प्रभाव भी गुरु ही जैसा हो जाता है। जिस प्रकार से आप लोगों के अंदर गुरु के साथ में राहु रहने के कारण आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है और बहुत कुछ आप लोगों ने अनुभव किया है। इसीलिए आप लोगों को भयभीत और डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके जीवन में परिवर्तन, बदलाव होने जा रहा है और ये परिवर्तन, ये बदलाव आपके जीवन में कई प्रकार से उन्नति, प्रगति के रास्ते पर आप लोगों को ले जाने का कार्य करेंगे। आने वाले दौर में, आने वाले समय में आप लोग इतने अमीर, इतने धनवान बन जाएंगे कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि इतने अमीर, इतने धनवान हम कैसे बन गए। क्योंकि ग्रहों का खेल बहुत निराला होता है, खास करके देव बृहस्पति महाराज का और राहु महाराज का कुंडली के एक घर में यदि बैठ जाएं तो वहाँ पर काफ़ी समस्याओं का सामना बहुत ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन गुरु और राहु वो होते हैं जो इंसान को पहले ठोकर देते हैं, अपमानित कराते हैं, धोखा दिलाते हैं, इसके बाद सहन शक्ति पैदा करके साहस, निडर, मजबूत बना करके महान इंसान और महान व्यक्ति बना देते हैं। और ठीक उसी प्रकार आप लोग अनुभव कर रहे होंगे कि आप लोग अपने जीवन में अनेकों सुख सुविधा साधन के साथ साहसी, निडर, मजबूत और ज्ञानी भी दिन प्रतिदिन बनते हुए जा रहे हैं। इसीलिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता मुक्त रहिए। जीवन में जो भी होता है सब ईश्वर की कृपा से होता है। हमारा कर्म बनता है, धर्म बनता है कि अपना कर्म करे, धर्म करे और संघर्ष के साथ आगे बढ़े। क्योंकि जब जीवन में बुरे दौर का आगमन होता है तो खुद के साए भी साथ छोड़ देते हैं, दुनिया कौन साथ देगी। और दुनिया का रवैया और रुतबा आप लोगों ने दोनों देखा है कि बुरे वक्त में सभी को बोलने का मौका मिल गया था, भड़ास निकालने का मौका मिल गया था, लेकिन अब वो मौका उन लोगों के पास से जा चुका है। अब आपकी बारी है, अब आपको मौका मिलने जा रहा है।